नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आप सबका अपने YouTube चैनल बातों बातों में। आज एक बहुत ही प्यारा टॉपिक लेकर मैं आपके लिए आई हूँ और मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, आपको बहुत ही आनंद आएगा। थोड़ा सा वीडियो हटके है, सुनोगे तो आपको भी बहुत ही आनंद आएगा। आप देखते हो कि बच्चा जब छोटा होता है तो उसके लिए उसका सारा स्वरूप जो है अपनी माँ के इर्द गिर्द ही घूमता है। बच्चे को किसी चीज़ की भी ज़रूरत होती है तो वो माँ को पुकारता है। बच्चे को भूख लगे माँ को पुकारेगा, बच्चे को किसी तरह की तकलीफ हो वो माँ को पुकारेगा। यानी कि उसका पूरा संसार अपनी माँ के इर्द गिर्द घूमता है। बच्चे के लिए माँ भगवान का रूप होती है। उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है तो उसकी जो श्रद्धा होती है वो थोड़ी सी माँ से हटके पिताजी की तरफ चली जाती है। क्यों? वो चलना सीख जाता है, उंगली पकड़ के उसका मन करता है कि मैं पिता के साथ बाहर घूम के आऊँ, पिताजी मुझको बाहर कुछ ले के देंगे। तो उसकी श्रद्धा जो है वो डाइवर्ट हो जाती है, थोड़ी सी पिताजी की तरफ हो जाती है। थोड़ा और बड़ा होता है फिर वो अपनी यारी दोस्ती में मस्त हो जाता है। उसका ध्यान माता पिता से हटके अपने यारी दोस्ती में चला जाता है। उसको अपनी उम्र के बच्चे अच्छे लगते हैं, उनकी बातें अच्छी लगती है, कैसे वो खेलते हैं, कैसे बोलते हैं, सब अच्छा लगता है। उसके बाद जब वो स्कूल जाने लगता है तो उसकी श्रद्धा जो है वो अपने टीचर के लिए हो जाती है कि टीचर जो कहता है वो ठीक है। तब माँ बाप भी क्या कहते हैं, अगर बच्चा कोई बात नहीं मानता तो माँ बाप कहते हैं हम तेरी टीचर को जाके शिकायत करेंगे, तू हमारी बात नहीं मानता ना। तो क्या है, ये श्रद्धा का ही परिणाम है। अब ये तो हमें नॉर्मल देखने को आ जाता है कि ये श्रद्धा का एक रूप है। मैं आपको श्रद्धा का एक विस्तृत रूप बताती हूँ। इस बात से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, इसलिए मेरा मन किया कि मैं आपके साथ इस स्वरूप को शेयर करूँ। श्रद्धा एक बहुत ही गरीब आदमी था, मोची का काम करता था। उसका अपने छोटे छोटे कामों से ही घर का गुजारा चलता था। एक दिन खूब बारिश हो रही थी, खूब बारिश हो रही थी। उसने कहा आज तो मेरा काम चलेगा नहीं। तो जो परमात्मा की इच्छा, वो बाहर जाता है। उसकी घर के पास एक तालाब होता है, तालाब में एक बे टाइम का कमल का फूल खिला होता है। तो वो कमल के फूल को तोड़ता है, कहता है आज मैं इसको बेच के इसी से अपने घर का राशन पानी लेके आऊँगा। वो कमल के कीचड़ को अच्छे से साफ करता है, पत्ते का, केले के पत्ते का दोना बनाता है और उसके अंदर वो फूल जो है रख देता है। अब कमल का फूल, उसके ऊपर पानी की बूंदें ठहर जाती हैं। तो उसने देखा कि कमल का फूल धोने के बाद, दोने में सजाने के बाद बहुत ही खूबसूरत सा लगने लग गया। वो खुद भी उस फूल पे मोहित हो गया और बोला इसको तो बेचना ही है, तभी मैं घर का गुजारा कर पाऊंगा। इतने में क्या है कि वहाँ से उस गांव का जो है वो एक अमीर बंदा जैसे सेठ होता है वो गुजरता है। वो देखता है कि बड़ा सुंदर फूल है, तो उसने कहा 10 पैसे लोगे इस फूल के? वो सोचता है मोची कि ये तो 1-2 पैसे का फूल है, इसके 10 पैसे दे रहा है क्या मेरा फूल? अभी बात कर रहा होता है, नगर सेठ वहां से गुजरता है। वो फूल को देखते ही उसका भी मन मोहित हो जाता है। वो कहता है वाह कितना सुंदर फूल है, अगर ये फूल मैं ले लूं और महात्मा जी के चरणों में चढ़ाऊं तो मेरी बहुत चर्चा होगी। तो बोला 20 चांदी के सिक्के लोगे? कहाँ 1-2 पैसे का फूल, कहाँ 10 पैसे। मोची के कान जो है ना खड़े हो जाते हैं। वो कहता है मेरा साधारण सा फूल इतना मतलब कीमती कैसे हो गया कि 20 चांदी के सिक्के। तो वो अभी बात कर रहे होते हैं, इतने में वहां से जो है मंत्री गुजरता है, मंत्री की सवारी आती है। वो देखता है जी चर्चा हो रही है, चर्चा हो रही है। किस बात की चर्चा हो रही है जी? एक गरीब आदमी है, उसका फूल जो है वो बिक रहा है। कितने में बिक रहा है? 20 चांदी के सिक्के। फूल देखता है वो भी मुग्ध हो जाता है। वो कहता है मैं इसके 100 चांदी के सिक्के दूंगा, ये फूल तो मुझे ही मिलना चाहिए। अब जो मोची था वो सोच में पड़ गया कि ये लोग इतने ललायत हैं इस फूल को देने के लिए। हर आदमी उस महात्मा से मिलने के लिए जा रहा है, क्यों ना मैं ही चला जाऊं। इतने में राजा की सवारी आती है। राजा की सवारी आती है, भीड़ इकट्ठा हो रही होती है। वो राजा पूछता है कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है? तो जो राजा का वो लेके आ रहा होता है रथ, वो कहता है महाराज यहाँ एक फूल का सौदा हो रहा है। कहते कैसे फूल का सौदा? बोले जी जो महात्मा जी हमारे नगर में आए हुए हैं उनके चरणों में चढ़ाने के लिए इस फूल का सौदा हो रहा है।
राजा बोला, मैं राजा हूँ, ये फूल तो मैं ही चढ़ाऊंगा। तो राजा गया, राजा ने कहा भी ये फूल मैं खरीदूंगा और इसके लिए तुम्हें जिंदगी भर का जो है राशन पानी मैं दूंगा। ये अब सुदास ने कुछ निर्णय ले लिया, फूल का मालिक मैं हूँ, मुझसे ज्यादा धनी कौन होगा। उसके मन में एक श्रद्धा जाग उठी। तो उसने कहा, महाराज आप खरीदोगे तब जब मैं इसको बेचूंगा। तो राजा ने कहा, तेरी सारी जिंदगी संवर जाएगी, तू ये फूल मुझे दे दे, मैं तेरे को मनचाही जिंदगी दे दूंगा। वो कहता है, महाराज सोने चांदी से तो हमने किसी को तरते आज तक देखा नहीं है, ये फूल तो अब मैं ही चढ़ाऊंगा। अब धीरे धीरे ये चर्चा उस साधु के कानों में पहुंच गई कि एक गरीब आदमी ने अपने तालाब का एक फूल तोड़ा, उसकी बोली लगी, लेकिन वो किसी भी हद तक जाने को तैयार ना हुआ और ये फूल जो है वो स्वयं आपके चरणों में चढ़ाने के लिए आ रहा है। अंतर्यामी थे। अब धीरे धीरे चर्चा होगी कि वो मोची आ रहा है, मोची आ रहा है। एकदम से भीड़ छट गई, नंगे पैर, नंगे बदन, हाथ में वो फूल लेना बना हुआ था, उसके अंदर जो फूल है वो इतना चमक रहा था, उसके ऊपर ओस की बूंदें थी। हाथों में पूरी श्रद्धा से, आंखों में करुणा लिए वो आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और जाते ही उसने ये फूल जो है महात्मा के चरणों में रख दिया और कहा, हे महात्मा, लोगों के पास देने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं गरीब जो है ये तालाब का एक फूल लाया हूँ, जिसके ऊपर कुछ तो ओस की बूंदें हैं, कुछ मेरे आंसुओं की बूंदें भी जो हैं, और सारी जिंदगी का जो पाप है वो इन बूंदों के रूप में आपको चढ़ाने के लिए आया। और उसके चरणों में उसने ऐसे नतमस्तक कर दिया, फूल चढ़ा दिया, महात्मा के चरणों में सिर झुका दिया। महात्मा ने सिर पे हाथ रखा और कहा, तुम जीत गए, तुम्हारे आगे बड़े बड़े राजे महाराजे हार गए, तुम्हारी श्रद्धा अनमोल है, आनंद मुझे तुम्हारी श्रद्धा से मिल रहा है। ये श्रद्धा का विस्तार है, ये श्रद्धा का विस्तृत रूप है जिसका कोई अंत नहीं है, जिसको कोई कीमत छू नहीं पाई। परमात्मा से ऐसे जुड़ने से जो आनंद मिलता है वो हमारे सोने चांदी जो नष्ट होने वाली चीजें हैं उनसे हमें परमात्मा नहीं मिलता। आज का वीडियो यहाँ तक। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा।